वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हेवी साइज़ की सूट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये 2.5 मीटर सूट की फैब्रिक है। तो सबसे पहले सूट की कटिंग करने से पहले हमें फैब्रिक को अच्छे से सेट कर उसे डबल फोल्ड कर लेनी होती है। तो सबसे पहले हम सूट की फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रंट पार्ट की ये डिज़ाइन बनी हुई है। तो इसे हम फुल लेंथ रहने देंगे, जितना वर्क किया हुआ है उसे हम टोटल रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और जितनी वर्क किया हुआ है उतने हम टोटल रख लेंगे। तो ये 49 इंच तक हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए फुल लेंथ रखा है, क्योंकि 49 इंच तक वर्क किया हुआ है। तो 7 इंच हम शोल्डर रखेंगे और 7 इंच आर्म होल रखेंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे स्ट्रेट लाइन से, और 15 इंच पे हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। ये देखिए, अब हम हिप की मार्क करेंगे। तो यहाँ हमने 20.5 इंच पे हिप की मार्किंग करेंगे। ये देखिए, हमने स्ट्रेट लाइन से इसे मार्क कर लिया है। ये देखिए, चेस्ट हमने 12 इंच रखा है और वेस्ट 11 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये देखिए, हमने 11 इंच पे मार्क कर लिया है। और अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे 12.5 इंच पे हिप की मार्किंग करेंगे, कर लिए। अब हम इसे अच्छे से चेस्ट से वेस्ट और वेस्ट से हिप को मिला लेंगे। ये देखिए, हमने मिला लिया है। और अब इसे 1.5 इंच पे आर्म होल पे गहराई देंगे। और ये देखिए, हमारे आर्म होल की लेंथ 7 इंच है, तो हाफ करके हाफ हमारा 3.5 इंच होगा, उससे मिलाकर हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। ये देखिए, हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। अब इसे अच्छे से मिलाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हम इसे अच्छे से कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे साइड से थोड़ी थोड़ी फैब्रिक कट होंगी, क्योंकि हमने ज़्यादा फैब्रिक नहीं लिया था। ये देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए 1/2 इंच की गहराई देंगे। ये देखिए, हमें मार्क कर लिया है। अब हमें हिप जहाँ पे है वहाँ पे निशान लगा लेनी है। ये देखिए, हमने निशान लगा ली। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की फैब्रिक को अच्छे से सेट कर डबल फोल्ड कर लेनी है, जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट कटिंग करने समय सेट किया था। अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख लेनी है। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। तो ये हमने 3 इंच विड्थ रखा और 3 इंच और लेंथ रखा है।
अब इसे अच्छे से मार्क को राउंड शेप देकर इसे कट कर लेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग कर ली है। अब इसे हमें वी शेप देनी है। इसके लिए हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और ये हमने पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल किया है। इसे डबल फोल्ड कर 1 इंच चौड़ाई रखकर इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और 4 इंच जितना हमने इस लेंथ रखा है उतना पे मार्क कर और 1/2 इंच पे मार्क कर इसे वी शेप देते हुए कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की नेक की डिज़ाइन। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो हमने 3 इंच विड्थ रखा है और 1 इंच इसका लेंथ रखा है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो हमारी स्लीव की मोहरी पे डिज़ाइन दी हुई है। ये देखिए हमारी फैब्रिक 4 फोल्ड है स्लीव की जो फैब्रिक है। अब हम दोनों स्लीव एक साथ ही कटिंग करेंगे, इसलिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। इसे अच्छे से सेट कर ये देखिए हमारी स्लीव की लेंथ 16 इंच रहेगी और 1 इंच जो एक्स्ट्रा है वो हमारी मार्जिन में चली जाएगी। और हमने इसका विड्थ 10 इंच रखा है क्योंकि हम हेवी साइज़ की स्लीव की कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए पहले हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है और ऊपर से भी 3.5 इंच डिप देते हुए पे हम मार्क कर लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन देकर और ऊपर से जो हमने 3.5 इंच पे मार्क किया था और नीचे जो हमने 3.5 इंच पे गहराई दी थी उसे हम तिरछे मिला लेंगे। ये देखिए हमने मिला लिया है। अब हम मोहरी 6 इंच रखेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिलाकर कट कर लेंगे। और हमने एक्स्ट्रा 1 इंच रखा है मार्जिन के लिए। ये देखिए हमारी स्लीव की कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्लीव की 1/2 इंच गहराई दे दी है और उसे कटिंग कर लिया। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे फिटिंग के निशान पे। ये देखिए हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।